भोपाल पार्लियामानी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार व मालेगांव धमाका केस के मुलजिमा साध्वी प्रज्ञा की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने सुनील जोशी कत्ल केस को दोबारा शुरू करने का इशारा दिया है। आरएसएस प्रचारक सुनील जोशी को 29 दिसंबर 2007 में गोली मार दी गई थी। इस केस में साध्वी प्रज्ञा अहम मुलजिमा थी। इस केस की जांच पहले मध्य प्रदेश पुलिस ने की थी, बाद में एनआईए ने जांच अपने हाथों में ले ली थी। 2017 में देवास सेशन कोर्ट ने इस केस में तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया था। वजारत कानून के महकमे इस्तगासा ने मुलजिमीन के खिलाफ सबूतों की कमी की वजह बताकर हुकूमत को नजरसानी की अपील से रोक दिया था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। मेहताब, साध्वी प्रज्ञा की मुश्किलात बढ़ सकती हैं, उनका केस दोबारा खुलने वाला है। मेहताब, अगर आप तक आवाज हमारी पहुंच रही हो तो साध्वी प्रज्ञा सिंह की मुश्किलात बढ़ सकती है। सुनील जोशी जी बयानात आ रहे हैं, बयानात को लेकर उसके जरिए हार्ड हिंदुत्व के नाम से यकीनी आदम जो है साध्वी की मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी तक उनके जो बयानात आ रहे थे, बयानात को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोटों को पोलराइज करने का काम कर रही, तो वही वजह है कि हम देख रहे हैं कि कल जिस तरह से मध्य प्रदेश के वजीर कानून पीसी शर्मा ने खंडवा के पार्लियामानी सीट में तशरीह के दौरान जो है ये इशारा दिया कि जो है इसके मामले को जो कानूनी पहलू है उस पर हुकूमत गौर कर रही है और इस मामले पर दोबारा जो है गौर किया जाएगा। क्योंकि जो है साबिका अगर 2007 की बात करें, जिस तरह से दिसंबर में सुनील जोशी का कत्ल हुआ था और फिर साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह की हुकूमत में एक नहीं बल्कि दो बार जो है साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन जिस तरह से सबूतों की जो है अभाव जो कहा जाता है, उसकी कमी की बुनियाद पर जो उसमें प्रोवाइड किया जाना चाहिए था और जिस तरह से जांच एजेंसियों ने ठीक से काम नहीं किया था, उसको लगता है कि कांग्रेस हुकूमत को कहीं ना कहीं से साध्वी प्रज्ञा को साबिका हुकूमत ने बचाने का काम किया था। यही वजह है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करते हुए उस पर जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है तरह से फैसला किया है, क्योंकि इसको लेकर जो है दोबारा शुरू किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में जो है कानून के साथ या दूसरे जो मामला था उस पर जो है हेराफेरी करके साध्वी को जो है क्लीन चिट देने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल मेहताब, एक चीज और जानना चाहेंगे, एनआईए ने भी इसकी पूरी जांच की, जांच मुकम्मल भी की और उसके अलावा देवास सेशन कोर्ट ने इस केस में तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया था। अब सरकार क्या बेस बनाकर दोबारा केस शुरू करने जा रही है? यकीनी तौर पर देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो है मौजूदा वक्त की अगर आप बात करें तो जहां पर बंगाल का मामला आ रहा है, जहां पर जो है आंध्र प्रदेश का मामला आ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो है इन हुकूमतों ने जो है सीबीआई को जो है अपनी स्टेट में दाखिल होने का मना कर दिया। लेकिन अगर आप पीछे की तारीख उठा के देखें तो मध्य हिंदुस्तान में पहली हुकूमत जो है शिवराज सिंह की थी, जिन्होंने 2008 में जो है सीबीआई के दाखिले पर मध्य प्रदेश में पाबंदी लगाई थी, क्योंकि उस वक्त जो है यूपीए की हुकूमत मरकज में थी और दूसरी एजेंसियों पर भी दबाव बनाने की बात की गई थी। जब इसी हुकूमत ने जो है शिवराज सिंह की हुकूमत ने ही जो उसको एक बात नहीं दो बार गिरफ्तार किया था। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब गिरफ्तार किया था और फिर उसके सुनील जोशी के घर वाले, उनकी बेटी जो बयान दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं शुबा पैदा हो रहा है कि उस घर में जो कि बॉक्स में जो कुछ भी मौजूद था, और उनकी बेटी बार बार ये कह रही है कि जो है प्रज्ञा सिंह ही वहां से आके उस बॉक्स को ले गए। और जब हम लोग बार बार पूछ रहे थे इस बॉक्स में क्या है, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। तो उस बॉक्स में क्या था उसकी तहकीक। और दूसरा ये है कि जब गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के बाद जो है तो जो अदालत कह रही है कि सबूत जो है पूरी तौर पर मुहैया नहीं किए गए। तो वो सबूत कौन से जिसकी तरफ अदालत इशारा कर रही है, उसको जो है जुटाने की जो है हुकूमत कोशिश करेगी और उन तमाम कानूनी पहलुओं पर काम करने की कोशिश कर रही है, ताकि साध्वी को लेकर एक बार फिर जो है मैदान में कांग्रेस आ सके और उसके नाम पर जो है वोटों का जो मामला है। क्योंकि देखिए कल वो जो है मध्य प्रदेश की 8 पार्लियामानी सीटें जो है, जिसमें इंदौर भी शामिल है, देवास खुद जो है जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। उज्जैन की बात करें, उसके बाद खंडवा की, खरगोन की, देवास के उसमें जो सीटें 8 सीटों पर जो वोट डाले जाएंगे और 1,49,00,000 वोटर्स अपने हक के राय देकर इस्तेमाल करेंगे। जिस मामले को लेकर कांग्रेस जो है हार्ड हिंदुत्व का जवाब सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए और कानूनी तौर पर देने की कोशिश कर रही है। चलिए मेहताब, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।